दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, हम वक़्त नहीं ज़ाया करेंगे। आप ये देखिए, हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें पिंपल्स हैं, उसकी चीज़ें ख़राब हैं, तो उसको हम सेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं? पहले हम लोग जब भी उस सेट करते थे इसको, तो हम बड़ा ही ये याद होगा आपको, पेस्ट टूल लेते थे, हीलिंग टूल रहते थे, स्पॉट हीलिंग टूल रहते थे। अच्छा, हीलिंग ब्रश टूल लेते थे और बड़ा लेंदी काम करते थे, जिसकी वजह से और इतनी फिनिशिंग भी नहीं आती थी। ठीक है, तो उसको हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कंट्रोल जैसे कॉपी ले लेती हूँ, की मैंने कॉपी ले ली और थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट कर लूँ और आपकी तरफ ले आती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने देखें ये नॉर्मल है, मैंने इसके ऊपर वाली जिस पे काम कर रही हूँ, उसको सेलेक्ट किया हुआ, उसको नॉर्मल से विविड लाइट में ले गई। विविड लाइट में लेने के बाद मैंने क्या करना है, इसको जो है मैंने बहुत सिंपल है कंट्रोल आई कर देना है। क्या करना है? कंट्रोल आई। कंट्रोल आई करने के बाद आपके पास इस तरह का सरफेस आएगा, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने अब फ़िल्टर में जाना है और फ़िल्टर में जाने के बाद कहाँ जाना है? अदर पे। अदर में जाने के बाद आपने हाई पास में जाना है। हाई पास में जाने के बाद आपने अब ये देखना है कि आपको कितना इसका रेडियस रखना है। अगर मैं इतना रेडियस रखूँगी तो ये इतनी चीज़ें नज़र आएँगी जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसका रेडियस रखने जा रही हूँ, मेरे ख़्याल से 7.7 सही है। ठीक है, मैंने इसका रेडियस रख लिया 7। अच्छा, एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ये देखें, ये यहाँ पर आपको कहीं-कहीं पर जो है ऑरेंज लाइट नज़र आ रही होगी, तो उसका क्या मकसद है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। पहले आपने जो है कॉपी ली लेयर की, उसके बाद उसको जिस पे काम करना है उसको सेलेक्ट किया, उसको विविड लाइट में चेंज किया, फिर कंट्रोल आई किया। कंट्रोल आई करने के बाद आप फ़िल्टर में गए और फिर अदर में, फिर हाई पास में गए, फिर उसका रेडियस लिया और फिर ओके कर दिया। यहाँ तक समझ आ गई? अब करते हैं दूसरा स्टेप। अब दोबारा फ़िल्टर में जाएँगे, फ़िल्टर में 2 दफ़ा जाना है, फिर ब्लर में जाएँगे और फिर गॉसियन ब्लर में जाएँगे। अब इसका रेडियस अब आपने अपने हिसाब से रखना है। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लर कर देंगे तो वो पिक्चर ही ब्लर आएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसका रेडियस रख रही हूँ, जैसे वहाँ मैंने 7 लिया है, तो यहाँ पर मैं इसका रखूँगी 1.7। ठीक है, 1.7 रखने के बाद और मैं इसको ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद मैं इसका मार्क्स ले लूँगी। मार्क्स लेने के बाद जो मेरी मार्क्स वाली लेयर है, मार्क्स कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं, आपको सबको पता है। इस मार्क्स वाली लेयर पे क्लिक करूँगी और फिर व्हाइट वाले हिस्से पर, और फिर क्या करूँगी? कंट्रोल आई कीबोर्ड से प्रेस कर दूँगी। क्या करूँगी? कंट्रोल आई, याद रखिएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये पिक्चर हमारे पास रेडी हो गई काम करने के लिए। हम ब्रश टूल उठाएँगे अब। ब्रश टूल उठाने के बाद आप ब्रश का साइज़ बढ़ा दीजिए कर्ली ब्रैकेट से, जैसे मैंने बढ़ा लिया, और फिर आप काम करें। ये देखें, मैजिक शुरू हो रहा है ना, मैजिक। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने क्यों ज़्यादा नहीं लिया रेडियस। अगर मैं चाहती तो ये सब बिल्कुल ख़त्म हो सकता था, लेकिन उसका फिर एक मकसद ख़राब प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि हमारी पिक्चर फेक लगती है, रियल नहीं लगती। तो हमने अपनी पिक्चर को रियल लगाना है, फेक नहीं लगाना है। तो उसकी वजह से मैं इसको जो है सेट कर, मैंने चीज़ें कम यूज़ की। और जहाँ अगर आपको लगे कि आपका जैसे कुछ ख़राबी आ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ थी ना ऑरेंज लाइन, ये देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ तो यहाँ ऑरेंज लाइन आ गई, तो ये ख़राबी है। तो आप पहले अपना ब्रश का साइज़ छोटा करें कर्ली ब्रैकेट से, और फिर ये वाइट और ब्लैक है ना, तो यहाँ पर ब्लैक पे जाएँगे और फिर इस ब्लैक से इस पे कर देंगे, फिर दोबारा वाइट पे जाएँगे और अपना काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने। अच्छा, ब्रश को चलाते हुए उसकी जो आपकी फेस की सिमत है ना, उसी सिमत पे आपने चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है उसका जो डायरेक्शन है वो दूसरी और आप किसी और डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो काम ख़राब होगा। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। और जैसे मैं बड़े ध्यान से काम कर रही हूँ इस टाइम, और कहीं-कहीं आउट हो जाता है। और कोई चीज़ आउट हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। सही है? ये भी सही निकला है ना, घबराना नहीं है। और ये हमने इसका काफ़ी काम कर लिया है।
देखिए इसका कितना काम हो चुका है। अब मैं इस पर तो नहीं फिलहाल जाना चाह रही कि इसके हैंड्स को भी करो, ये करो, वो करो। मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। ये आफ्टर है और ये देखें बिफोर, है ना मैजिक। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो और अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो और आपका काम अच्छा हो जाए तो काइंडली गिव मी अ लाइक। और ऑल्थो कि उसका मुझे कोई इतना असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा होगा। और इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए आप चाहें तो यहाँ से इसकी जो गॉसियन ब्लर की लेयर की ओपेसिटी है वो कम कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपके एजेस शार्प नहीं है तो वो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो नहीं करें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर इस पर मज़ीद काम करना चाहें तो यहाँ पे देखें, ये ब्लर टूल, शार्प टूल और स्मश टूल है। तो शार्प टूल लेकर आपने जहाँ जहाँ इसके एजेस को शार्प करना है वहाँ उसके एजेस को शार्प कर दीजिएगा। ये इस तरह आपको इफेक्ट पता तो नहीं चलेगा, लेकिन जब आपकी पिक्चर ये देखें, अब ये इन्हेंस होके और रियल होगी। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। ये हमें इस तरह नहीं पता चलता है शार्प टूल का काम, लेकिन काम हो रहा होता है इसका। ये हमें उसी टाइम पता लगता है। ये देखें, अगर मैं ब्लर कर रही हूँ तो वो ये है, ये देख रहे हैं। और मैं शार्प कर रही हूँ तो किस तरीके से, दोबारा देख लें, ये देखिए शार्प कर रही हूँ तो उसके एजेस हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये शार्प टूल का काम है। सही है। और ब्रश टूल का तो आप देख ही चुके हैं कि क्या काम है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छा, दोबारा से एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले आपने लेयर, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़े उससे बेहतर है, जैसे आपने लेयर की कॉपी लेनी है, उसके मोड्स को चेंज करना है। वेवल लाइट में कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई करने के बाद फिल्टर, फिर हाई पास, और उसका रेडियस चेंज करना है, फिर ब्लर, फिर उसका रेडियस चेंज करना है। उसके बाद आपने इसका मार्क्स लेना है। मार्क्स लेके उसके जो है आपने क्या करना है, मार्क्स वाली लेयर जो व्हाइट वाला हिस्सा आएगा उस पर कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई यानी इन्वर्ट करना है। वो आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके भी कर सकते हैं इन्वर्ट, लेकिन शॉर्ट की से कंट्रोल आई। और उसके बाद आपने इसका ब्रश टूल से काम करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।